हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए, जब दो बाइसाइकिल आपस में जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, वे हीट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब एरोप्लेन क्रैश होता है तो क्या होता है, वह हीट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें आग भी लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल में आप देखिएगा जो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, और जो बॉडीज है क्या हो गया, हॉट हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हुआ, हॉट हुआ है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है और जो बॉडीज हुए हॉट हो गए। ठीक है, जब हॉट बॉडी, ठीक है, जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका हॉट बॉडी होता है, ठीक है, उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है। कब, जब हम एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, और कोल्ड बॉडी का जिसमें कि हीट आ रहा है वहां पर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाला क्या बात है कि देखिए हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, जिस कोल्ड बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, उसमें कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा। मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा कहने का अर्थ है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ नोटिस करने वाला क्या बात है, मैकेनिकल वर्क is done during this transfer of energy, there are no displacement, मतलब नो मैकेनिकल, मतलब कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा। मतलब कहने का अर्थ है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा। ठीक है, तो द एनर्जी डेट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इज कॉल्ड हीट। तो इस लाइन से हम क्या समझेंगे कि जो एनर्जी का जब ट्रांसफर होगा एक बॉडी से कोड दूसरे बॉडी में, जैसे इसमें क्या हो रहा है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल, एक बॉडी है ए, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है बी। ठीक है, इसमें ए से बी में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ए का इंटरनल एनर्जी देखिए, ए का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और बी के इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, इन दोनों के बीच नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यही क्या हो, वर्क है। इसी को बोलेंगे वर्क। बोल कहने का गलती से हो गया, हीट बोलेंगे। ठीक है, द एनर्जी डेट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इज कॉल्ड हीट। ठीक है, वर्क नहीं, मतलब हीट बोलेंगे। ठीक है ना, हीट। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, और मैकेनिकल वर्क ना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हीट। ठीक है, अब हम आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कहता है जब दो बॉडीज ए और बी, देखिए यहाँ पर क्या है, एक बॉडी ए दूसरा बॉडी है बी। ठीक है, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखिए है ना, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में। और थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का अर्थ है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो। सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर हो 7 डिग्री, ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर हो 7 डिग्री, दोनों का टेम्परेचर क्या सेम है, तो इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक उसी तरह से ए और सी जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, ए और बी जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम हो, तो क्या होगा, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसा कौन बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए ए का क्या है 7 डिग्री सेल्सियस है, और ए और सी क्या थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका भी 7 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है, देखिए जीरोथ लॉ एक्चुअली जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है
टेम्परेचर का वह जीरोथ लॉ से आता है। ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं जीरोथ लॉ का। देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर फीवर चेक करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट लाते हैं हमारे पास, थर्मोमीटर। उसी से ही हम मेरा फीवर चेक किया जाता है। ठीक है, जब थर्मोमीटर को जब बॉडी कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है, मेरे बॉडी से हीट थर्मोमीटर में जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस पारा, थर्मोमीटर में जो पारा रहता है मरकरी हुआ, उसका वह राइज करने लगता है। ठीक है, और कब तक राइज करता है, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, कहने का अर्थ कि जब इंसान का बॉडी और थर्मोमीटर जो कि इसके साथ अटैच है, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है, BRC है, ये जीरोथ लॉ बोल रहा है, तो कहने का क्या है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, जब BRC थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, तो दोनों का टेम्परेचर कैसा सेम है। ठीक, उसी तरह से जब बॉडी है, ठीक है, ये पर्सन है, ये थर्मोमीटर है, जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और जब टेम्परेचर सेम होगा तब हम अपना थर्मोमीटर की मदद से नाप सकते हैं मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है। ठीक है, व्हेन द थर्मोमीटर कम इन कांटेक्ट विद द बॉडी इट टेक्स टू हीट एंड मेक इक्विलिब्रियम विद द बॉडी टेम्परेचर। ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम इन टेम्परेचर डॉक्टर एबल टू मेजर टेम्परेचर। कहने का अर्थ कि जब दो चीज थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, तो हम है, ठीक है, अरे थर्मोमीटर जब हम इसको कांटेक्ट में लाएं, ठीक है, क्या किए, कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वे ये हीट ले रहा है थर्मोमीटर बॉडी से और इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, को प्राप्त कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन में कौन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। जब इक्विलिब्रियम में आ गया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर होगा वही मेरा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।